नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन में राज्यों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सीटेट में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के संबंध में। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला तो है एक लद्दाख। यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो कि ईवीएस में एक सामान्य सा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो पहली चीज़ तो लद्दाख की राजधानी है। इसकी दो राजधानियाँ हैं, एक तो ग्रीष्म गर्मियों में है और एक शीतकालीन। गर्मियों की है लेह है, और कारगिल वो शीतकालीन राजधानी है। ठीक है। लद्दाख का जो प्रमुख धर्म है, यहाँ पर 46% मुस्लिम है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा तिब्बती धर्म देखने को मिलता है। हिंदू 12% और बाकी अन्य धर्मों को माना जाता है। ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। ठीक है। यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उनको रख करके जोड़ जोड़ करके बनाए जाते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है, और उन्हें मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। ये भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लकड़ी की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ के लोग ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवर और जरूरत का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक। सर्दियों के दिनों में लोग नीचे की मंजिलों पर जानवरों के पास ही रहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी फैक्ट्स आपको नहीं पता है तो 100% इनको तैयार कर लेना। जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस बात पर ज़्यादा जोर देता हूं कि ये पॉइंट्स को आपको तैयार करते हुए चलना है। ठीक है। नीचे की मंजिल में एक खिड़की नहीं होती, एक भी खिड़की नहीं होती, तो याद रखना ये भी पॉइंट पूछा गया है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल और सब्जियों को सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉली जो कि लकड़ी से बना हुआ एक झूले का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक हिल या ग्रेविटी हिल नामक पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में स्थित है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जुड़वा कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं? नुब्रा घाटी लद्दाख में पाए जाते हैं। तो भारत में वैसे तो 2 कुबड़ वाले जानवर नहीं मिलते, मतलब ऊंट नहीं मिलते हैं, लेकिन भारत में लद्दाख के नुब्रा घाटी में कुछ आबादी तक इसकी देखने को मिलती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। जुड़वा कुबड़ वाले ऊंट को बैक्ट्रियन ऊंट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बैक्ट्रियन ऊंट भी कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट का जो संबंध है वो मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से। ये सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। मध्य एशिया मतलब चाइना, मंगोलिया, गोबी रेगिस्तान, है ना, यहां से संबंधित है। महान पैगोंग झील 4300 मीटर की ऊंचाई है इसकी झील की। ये लद्दाख में सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जो जम जाती है, और ये झील भारत और चीन के बीच साझा की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी झील भारत और चीन के बीच में साझा की जाती है, जिसका संबंध लद्दाख राज्य से है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे पैगोंग झील हो जाएगा। ठीक है। पैगोंग झील को रंग बदलने वाली झील भी कहते हैं। इस तरीके के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। सुबह के समय पैगोंग झील का जो रंग होता है वो नीला होता है, और दोपहर के समय इसका हरा रंग, और शाम को लाल रंग हो जाता है। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपसे एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हेमिस नेशनल पार्क का संबंध कहां से? लद्दाख से। जब आपको लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, फिर पूछेगा ए बी सी, या ए केवल बी सही है, या सी डी सही है, या तीनों सही। इस तरीके से
आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लद्दाख में ही गुलाबी चाय बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के गुलाबी चाय में मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, चाय का तो होगा ही, और ये नमक से बनाई जाती है। ठीक है, ये बात याद रखें। गुलाबी चाय का संबंध जम्मू कश्मीर से, इसलिए आसपास अगर लद्दाख नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर, एक भारतीय सैन्य अड्डा है। 1972 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो है इसी क्षेत्र में हुआ था। लद्दाख में बहुत सारे मठ हैं, जिसको हर्मिस मठ कहते हैं, और थिकसेक नामक नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। कश्मीर के लोग मछली को सरसों के तेल में तल करके खाते हैं। ये पॉइंट आपसे सीटेट में पूछा गया है। जैसे आपसे पूछेगा कि केरल के लोग जो है नारियल से पकी हुई जो है नारियल के तेल में जो है चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से कश्मीर के लोग जो है सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के। अब आ जाते हैं चांगपा जनजाति, जिसका संबंध लद्दाख से है। तो चांगपा जनजाति जो है ये लद्दाख में पाई जाने वाली एक खानाबदोश जनजाति है। चांगपा जनजाति पहाड़ों में लगभग 5000 मीटर ऊंचाई, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है, यहां पर रहती है। चांगपा जो है तिब्बती भाषा, जो कि मैंने आपसे बताया था कि लद्दाख में दूसरी 40% सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है तिब्बत भाषा बोलती है। तो तिब्बती भाषा की बोली जो है चाग चांग खाट बोलते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। क्या पालते हैं? बकरियां पालते हैं, जिनकी बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। ठीक है, मतलब उनकी बकरियों में जो है बालों की संख्या ज़्यादा होगी और उनके जो है सॉफ्टनेस भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये एक खास तरह का क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं मशहूर पश्मीना के संदर्भ में कुछ बातों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पश्मीना ऊन लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली बकरियों से प्राप्त होती है। इतने पॉइंट्स आपको लिख लेना है। पश्मीना ऊन जो है पहाड़ी बकरियां, जैसे पालतू चांगथांगी बकरियां, अब ये बकरी का नाम भी बताया गया है कि चांगथांगी बकरियों की एक नस्ल से प्राप्त होता है, जो कि 5000 मीटर, ये इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ऊंचाई पर रह सकती है। चांगपा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालों के पतले और मुलायम होने के कारण पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता है। ठीक है, तो मतलब अक्सर जो है पश्मीना शॉल की जो बुनाई है वो हाथों से की जाती है, और जिसको बुनने में जो है 250 से घंटे तक का समय लगता है। 150 से 250 घंटे। एक आदमी अगर औसतन 8 घंटा काम करे तो आप समझ लीजिए कि कितने घंटे हो गया। ठीक है, 8 तिरका 24, मतलब 1 महीने में ये जो है एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। ठीक, अब आ जाते हैं श्रीनगर के घरों के संबंध। अभी तक हमने लद्दाख के बारे में जाना और लद्दाख से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे करा दिए। अब आ जाते हैं श्री यहाँ के लोग जो है डल झील में नाव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक तो पहली बार डल झील श्रीनगर में है, और यहाँ पर जो है नाव का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट की लंबाई जो होती है 70 फुट होती है और उसकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। ये सभी पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे गए। हाउस बोट और कई घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाउस बोट के अंदर जो लकड़ी की जो सुंदर नक्काशी प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। ये पूरी तरीके से देवदार की लकड़ी से, देवदार की जो लकड़ी होती है वो बड़ी मजबूत होती है, कठोर होती है। पानी को जो है पानी में जो है प्रयोग की जाने वाली लकड़ी होती है, जल्दी सड़ती नहीं है। बिना नक्काशी वाली हाउस बोट को डोंग कहते हैं। तो अगर हम जो नक्काशी वाली जो हाउस बोट होती है उसे खत्म बंद कहते हैं, और बिना नक्काशी वाली हाउस बोट को डोंग कहते हैं। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं राजस्थान राज्य से रिलेटेड। तो देखिए, राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर राजस्थान का जो क्षेत्रफल जापान देश के क्षेत्रफल के बराबर है, एक तो पहली बात ये भी पॉइंट नोट कर लेना। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे जो है बारिश कम होने की वजह से खूब गर्मी पड़ती है। औसतन यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ के लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। यहाँ की जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा कि कटीली झाड़ियों से कहाँ की छतें बनाई जाती है, तो राजस्थान राज्य में। ठीक है, मिट्टी से जो है लीप पोत करके इसको सुंदर बनाया जाता है।
यहाँ के खेजड़ली खेजड़ली यहाँ के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य में जो है खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष का संबंध जो है वो राजस्थान राज्य से है। और ये पेड़ जो है रेगिस्तानी जो है इलाके में खूब पाए जाते हैं। इसकी छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ये सभी पॉइंट्स लिख लीजिए। इस वृक्ष में लगने वाले फल और पत्तियों को स्थानीय लोगों के द्वारा खाया जाता है। इस राजस्थान के लोग जो है खेजड़ी वृक्ष जो है दशहरा दशहरा के दिन इसकी पूजा करते हैं। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि जो है खेजड़ी वृक्ष की एक तो पूजा होती है और दशहरा के समय इसकी पूजा होती है। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक जो है जनसंख्या जो है मीणा जनजाति का संबंध है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति, ये जब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति जो है मीणा जनजाति है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, राजस्थान में रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन जो है जयपुर में किया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना से जो है लाभान्वित जो है राज्य कौन से है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो राजस्थान में जो है एक परियोजना चलती है भाखड़ा नांगल परियोजना, इससे 3 जो है राज्य जो है लाभान्वित है, लाभ मिलता है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस की दृष्टि से, पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की जो है सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील कहाँ है, तो राजस्थान में है, जिसे हम सांभर झील भी कहते हैं। राज्य का प्रमुख भोजन क्या है, तो दाल बाटी चूरमा। ठीक है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं मनाली राज्य से मनाली क्या, हिमाचल प्रदेश, जो कि ये मनाली उसका जो है एक शहर है। ठीक है, और हिल स्टेशन एरिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मनाली एक हिल स्टेशन है जो कि कुल्लू घाटी में, इंपॉर्टेंट ये है कि किस घाटी में स्थित है, ये कुल्लू घाटी में स्थित है। और मनाली में हिडिंबा जो है देवी का मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो पांडव भीम की पत्नी देवी हिडिंबा को समर्पित है। मनाली में जो है सिद्धू एक जो है लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, सिद्धू, जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है और मूंगफली के मिश्रण से भरा होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्थानीय व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यूजली पूछते हैं, जैसे कि जो है इस राज्य में क्या भोजन खाया जाता है ना, दूसरे राज्यों में क्या खाया जाता है, किस तेल में पका हुआ भोजन बनाया जाता है, इस तरीके का कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इनको जरूर नोट कर लिया करिए। ठीक है। यहाँ के मकान जो है पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं और छतें जो है ढालू होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ गिरती है और अगर छत सपाट होगी तो बर्फ उसमें इकट्ठा होगी और छत पे लोड पड़ेगा तो गिर भी सकती है, इसलिए ढालू होती है और छत में बर्फ जब इकट्ठा होगी तो हटाना आसान रहता है। ठीक है। भारत में सबसे बड़े जो है सेब उत्पादक राज्यों में से एक है मनाली। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो गद्दी जनजाति का संबंध हिमाचल राज्य से है। ठीक है। अब आ जाते हैं असम राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी जो है दिसपुर है, एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है, जो कि 7 सिस्टर्स जो है पूर्वोत्तर भारत के जो है राज्यों की राजधानी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। असम का जो है राजकीय पक्षी जो है सफेद जो है पंख वाली बत्तख है। असम में बारिश बहुत होती है, इसलिए घर जो है जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे या फिर 3 से 3.5 जो है मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। इन घरों को मजबूत बांस को खंभों 10 फीट पर ऊंचाई पर बनाया जाए। अब ध्यान रखिएगा, एक तो असम में जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं और इन खंभों की ऊंचाई होती है 10 फीट तक तो होती है। ये घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है, और ये बनाने का कारण क्या होता है, तो बाढ़ होती है इसका कारण। बाढ़ यहाँ पे ज़्यादा आती है, इसकी वजह से 10 फुट ऊंचाई पे घर बने होंगे तो बाढ़ का पानी जो है नीचे नीचे से ही चला जाएगा। असम के लोग जो है किस प्रकार का नृत्य करते हैं, बिहू लोक नृत्य करते हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो कंचनजुरी असम में है। ठीक है। एशिया में पहला जो है तेल का कुआं खोजा गया था, डिगबोई में खोजा गया था। असम में बोडो नामक जो है जनजाति पाई जाती है। बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ियों में निवास करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और बोडो लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे 6वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। ठीक है। बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म भी है। ध्यान रखिएगा, असम के लोग जो है बोरा चिपचिपे चावल की सामान्य किस्म का प्रयोग करते हैं खाने में। इस चीज को लिख लीजिएगा, बोरा चिपचिपे चावल का संबंध है असम राज्य से। ऐसे क्वेश्चन जो कि आने ही आने हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में आप फिर पछताएंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, मैं जिन बातों पे आपको जोर देता हूं, तो प्लीज आप उसको मेरी जो है रिक्वेस्ट पे आप उसको नोट कर लिया करिए। अच्छा, एक आपसे है कि कमेंट आप करिएगा कि आप लोग कितने लोग जो है मेरे जो है बताने पे जो है नोट्स बनाते हैं, कि मैंने सर इस चीज़ को नोट किया है, आपने कहा है। तो अब मुझे भी अच्छा लगे कि मैं जो आपको जो है गाइड करता हूं, तो आप उसको जो है मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। तेलंगाना राज्य से संबंधित देख लेते हैं। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव, अब पोचमपल्ली गांव का संबंध किस राज्य से? तेलंगाना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे बुनाई शैली और इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है। इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जानते हैं। ये सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना। पोचमपल्ली साड़ी को, पोचमपल्ली साड़ी तेलंगाना, तेलंगाना नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश लिख करके आएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही पहले वो हिस्सा था, राज्य था। इस चीज तरीके से ध्यान रखें। पोचमपल्ली साड़ी को 2005 में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण या भौगोलिक संकट, जीआई टैग जिसे कहते हैं, का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पोचमपल्ली साड़ी को 2005 में जीआई टैग का दर्जा दिया जा चुका है। अब पोचमपल्ली साड़ी को तैयार होने में कितने दिन का समय लगता है? इसे 40 दिन का समय लगता है। जैसे पश्मीना ऊन के संबंध में आपसे पूछा जाता है कि इसे पश्मीना ऊन जो है या पश्मीना शॉल को तैयार होने में कितना वक्त लगता है, तो आप बोलते हैं कि 150 से 250 दिन, 250 घंटे लगते हैं। उसी प्रकार से इसको 40 दिन का समय लगता है। बोनालू एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य नोट कर लेना, जिसमें महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर देवी महाकाली की पूजा करती हैं। ठीक है। अब आ जाता है केरल राज्य। तो भारत के जो है दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित एक राज्य है, और केरल राज्य के पड़ोसी राज्य है कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम में पूछा गया है। केरल राज्य का फल है कटहल, पूछा गया है। ठीक है, नोट करते जाइए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं समझाने जैसा। केरल का राज्य पक्षी है हॉर्नबिल। ध्यान रखिएगा, केरल का राजकीय जो है वृक्ष है नारियल का पेड़। इस चीज को नोट कर लेना। केरल का राज्य पशु है भारतीय हाथी। अब नोट कर लेना इस पॉइंट को भी, कि केरल में टैपियोका एक प्रसिद्ध फल है। टैपियोका एक प्रसिद्ध फल है जिसे लोग अपने आंगन में उगाते हैं और इसे उबालकर नारियल की करी के साथ खाते हैं। सेम जैसा लिखा है वैसा ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे दिया जाता है। केरल राज्य के लोग केले के फूल की सब्जी खाते हैं। ये चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है। केरल में जो है प्रयोग की जाने वाली नाव को फेरी नाव कहते हैं। ये भी चीज पूछी गई है। केरल को मसालों के बगीचा भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। मिजोरम राज्य से संबंधित देख लेते हैं। तो मिजोरम में जो है मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम के लोग फसल उत्सव मनाते हैं, जो कृषि वर्ष के अंत का प्रतीक होता है। तो कृषि, उनका पूरा एक सीजन खत्म होता है, तब ये जो है फसल उत्सव मनाते हैं, जिसका संबंध मिजोरम राज्य से है। नोट कर लेना, फिर से मत कहना, फिर से ना हो ऐसा कि बाद में पछताना पड़े। इस बार आप लोग अच्छे से पढ़ के तैयार होकर के पेपर दे आइए। मेरा बात मानिए, अगला चांस आपको इससे आसान नहीं मिलने वाला, क्योंकि बार बार बहुत समय से सिलेबस चेंजेस की बात हो रही है। तो चांसेस है कि अगले सीजन में आपको सिलेबस बदल जाए, और जब सिलेबस बदलेगा तो फिर जो है आपसे मतलब इससे तो हार्ड होगा, है ना। बहुत सारे नए चीज़ें आपको ऐड होंगी, तो ये होगा कि आप जो पुराने समय से पिछले 1 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के लोग जो है फसल पकने पर एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, जिसे चिराव नृत्य कहते हैं। तो चिराव नृत्य का संबंध कहाँ से है? मिजोरम राज्य से। ठीक है। यहाँ के लोग जो है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी करते हैं, और मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेटेड। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो पहला जो है वो राजस्थान था। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, दूसरा और तीसरा जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। यूपी का जो क्षेत्रफल है यूके के बराबर है। तो यूपी इज इक्वल टू
उत्तराखंड नहीं है, है ना, ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसे कहते हैं ब्रिटेन। ठीक है। माफ कीजिएगा। यूपी के प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। यूपी का जो है कन्नौज जिला जो है किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए। तो इस चीज को भी नोट कर लेना। अमीर खुसरो का जन्म जो है स्थान पटियाली कासगंज में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। अब ये चीजें आपसे पूछी गई हैं और ये चीज तो 100% पूछी गई कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई दी। अगर ध्यान रखिएगा, यूपी अगर ना आए ऑप्शन में, अगर यूपी ना दे तो हिमाचल प्रदेश देगा, झारखंड देगा, है ना। तो यहां पे कचनार के फूलों की सब्जी यहां पर भी खाई जाती है। अब आ जाता है महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी या पकौड़े बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वर्ती जो है चित्रकारी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, ये पूछा गया। जैसे महोबनी चित्रकारी होती है जिसका संबंध बिहार से है, वैसे वर्ती चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है। इस चित्रकला में मुख्य रूप से सफेद, लाल, पीला, नीला प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं, इतने पॉइंट्स आपको तैयार होने चाहिए हर हाल में। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ताकि जो है आपने जो भी पढ़ा है वो आपको चीजें आपसे क्लियर हो जाए। तो देखिए, पश्मीना ऊन किस जानवर से निकलती है? तो ये तो आपको पता चल गया, बकरी से निकलती है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पश्मीना ऊन का संबंध जो है किस जनजाति से? तो आपको पता है भील से कोई लेना देना नहीं, यहां से नहीं। चांगपा जनजाति, जहां इसका संबंध लद्दाख से, तो लद्दाख जो है। ठीक है। चलिए, दुनिया में जो है प्रसिद्ध जो है पश्मीना के बारे में देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट का है। तो एक पश्मीना शॉल में जो है बहुत सारे स्वेटर के बराबर की गर्मी होती है। तो मतलब वो गर्म इतना होता है कि 6 स्वेटर के बराबर गर्मी उत्पन्न कर देता है। कोमल होता है पश्मीना। पहाड़ी जो है बकरियों की एक खास नस्ल से जो है एकत्र किया जाता है, जो कि 5000 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछेगा और पॉइंट्स यहीं पे गलत देगा कि 3000 मीटर ऊंचाई पे पाई जाती, नहीं, आपको 5000 मीटर ऊंचाई पर ही ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट सही है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए पश्मीना जो है बकरियों के शरीर पर गर्मी जो है बालों की एक परत उग जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पश्मीना जो है बाल हाथों से कंघी कर निकाले जाते हैं, मशीन से काटे नहीं जाते हैं। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वह ऑप्शन यहाँ पे ए, बी, सी यहाँ पे सही है। ठीक है। डी आंसर सही है। बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, ये मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखिए, मैंने बोरा चिपचिपे चावल के बारे में बताया था, इसका संबंध असम राज्य से, ऑप्शन यहाँ पे बी है। और ये सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। भारत में मैग्नेटिक हिल वाली पहाड़ियां कहां पर है? अब मैग्नेटिक हिल वाली पहाड़ियों का संबंध देखिए कहां से है, तो इसका संबंध है लद्दाख से है। 5 का आंसर हो गया सी। ग्रेट हॉर्नबिल भारत में के किस राज्य का राज्य पक्षी है? अब देखिए, इसका संबंध जो है केरल राज्य से है। ठीक है। मैं बार बार आपसे कहूंगा, इस राज्य से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स दिए हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए उसको तैयार कर लेना। ड्रोमेडरी जो है ऊंट में कितने कुबड़ पाए जाते हैं? तो 7वें का आंसर है ड्रोमेडरी जो है कैमल में एक जो है कुबड़ पाए जाते हैं। ठीक है। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित होता है? तो ऊंट के कुबड़ में फैट होता है। ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऊंट का दूध जो है किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो ऊंट के संबंध में जब क्वेश्चन आपसे देगा ना, तो पॉइंट में देगा 1 2 3 ए बी सी, और फिर आपसे पूछेगा ए सही है कि बी सही है कि बी ए बी सही है सी डी, इस तरीके से। तो यहाँ के ऊंट के दूध में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है। भारत में कहाँ जो है कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो कचनार के फूलों का प्रयोग किया जाता है सब्जी के रूप में, वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जिंघो और पोस्तो जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल है, आंसर हो बी। खांडवी जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो खांडवी जो है ये है गुजरात, आंसर हो गया सी।
फेनी जो है किस राज्य का पेय है? तो फेनी जो है गोवा राज्य का पेय है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। भुट्टे की कीस जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो 14 का आंसर हो गया, ये है मध्य प्रदेश राज्य। खीरा मोहन और छेना पोड़ा किस जो है राज्य की मिठाई है? तो 15वें का आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। उत्पम जो है किस राज्य का पकवान है? तो उत्पम का संबंध जो है साउथ से होगा, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे डी। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है? टैपियोका का संबंध जो है केरल राज्य से, और अगर हम टैपियोका को जो है दूसरे शब्दों में बात करें तो साबूदाना, जो कि उत्तर भारत में साबूदाना जो है खाया जाता है, ये इसी से बनता है। ठीक है। टैपियोका जो है किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? अब ध्यान रखिएगा, टैपियोका एक तो प्राप्त होता है किससे? जड़ से, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो इस जड़ से प्राप्त होता है कसावा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन 18 का बी। भारत में टैपियोका को किस नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हम साबूदाना के नाम से भी जानते हैं। टैपियोका जो है किस प्रकार का भोजन है? अब टैपियोका की अगर हम बात करें तो टैपियोका जो है ये कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, आलू जो है कार्ब से होता है ना, जिसमें ज्यादा होता है, ये इसी तरीके का भोजन है। ठीक है। निम्न में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अब यहां पे देखिए आंसर है समुद्री मछली की बात कर रहा है। नारियल का तेल में पकी हुई टैपियोका खाते हैं केरल में, और समुद्री मछली तो वो है गोवा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक रेखकीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है, डॉट डॉट जो है राज्य से संबंधित है। अब देखिए पोचमपल्ली का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश ले लीजिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। एक जीवाणुविक या बैक्टीरियन जो है ऊंट में कितने कूबड़ होते हैं? तो बैक्टीरियन ऊंट में 2 कूबड़ होते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो ये बैक्टीरियन ऊंट जो है लद्दाख में देखने को मिल जाएंगे। लद्दाख में कहाँ पे? नुब्रा घाटी में। नोट कर लेना फिर से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो मध्य एशिया में ये देखने को मिलेंगे, चीन, मंगोलिया और गोबी रेगिस्तान में। बैक्टीरियन ऊंट जो है किस जो है क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मध्य एशिया में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।